बैक, हम बना रहे हैं सरसों का साग। क्या बात है। हाँ और हमारे पास मक्खन भी आ गया है, मक्खन, देसी घी, बिल्कुल वाह। सरसों का साग देसी। आज का जो बेसिकली सेगमेंट रखने का जो मकसद है वो हमारा ये है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, बच्चियां हैं, उन्हें साग सबसे पहले तो बनाना नहीं आता। वो जिस तरह से पालक बनाते हैं वो उसी तरह से जो है ना वो साग को जो है वो देख रही होती हैं, बना रही होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि साग को बनाना कैसे आपने, अच्छा। ठीक है, साग होता कैसे। आप देखें कि ये देखें जो सरसों का साग है, ये देखें सरसों के फूल उस पे लगे हुए हैं पीले कलर के। ठीक है, आप देखें सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं दूसरे शहर, तो रास्ते में जगह जगह जो है वो खेतों में ये सरसों खिली हुई पीले वाले पीले। हाँ जी, तो इसका फूल तोड़े हम खाएं। खाएं, मैं जी 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 खाएं खाएं, इतना जबरदस्त है ये आपकी स्किन के लिए। आपके मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, इन्हीं के जो सीड्स हैं उसी से तो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कितनी क्वालिटीज हैं आप देखें कि सरसों के जो है वो तेल की। अच्छा, सबसे पहले वो कहते हैं ना गंदलों का साग। ये जो गंदल होती है ना, इसकी इस तरह से जो मोटी सी जो सरसों होती है ना, इसकी इस तरीके से जो मोटी टहनियां होती हैं, ठीक है, ये पकी हुई नहीं होती। इसको जो है वो हम इस तरीके से छीलते हैं। ये देखें, ये जो मेरा जो साग है आज हम बना रहे हैं, ये गंदलें छीली हुई हैं। आपने इनको फेंकना नहीं है। ये देखें, सबसे पहले तो ये है कि गंदल जो होती है, जो इसका जो बेसिकली जो इसकी जो टहनी होती है, ठीक है, तो इसी के अंदर इसका ज्यादा टेस्ट होता है पत्तों की निस्बत। मुझे तो अच्छा, मुझे क्योंकि साग बनाना आता नहीं, इसलिए मैं आपसे सुन भी रही हूँ, सीख भी। हाँ। मौलवी भाई, आप मेरे लिए साग लाए थे, ये निकाली थी इस तरह से? हाँ जी, ऐसे ही बनता है। ये देखें, इस तरीके से इसको जो है ये छीलते हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत मेहनत इसके ऊपर साग पे पकाने में और इसको बनाने में, ये टेक्निक है और बहुत मेहनत इसके ऊपर। बचपन में जब ये गंदले छीलती थी ना, तो हम इतने शौक से खाते थे। आपने फूल भी खाया ना, अब इसको भी खाएं जरा आप। बिस्मिल्लाह। कितनी मजे की है, हरा प्याज का जैसा टेस्ट है। हाँ जी, हरा प्याज ठीक है। इस तरह से इसकी गंदलों को फेंकना नहीं है। जो इसकी मोटी टहनियां, पालक की तो आप लोग उतार के फेंक देते हैं ना, इसकी अगर आपने फेंक दी तो आपने जो साग का असल टेस्ट है वो आपने जाया कर दिया। इस तरह से जो है वो हम सारे साग को बनाते हैं। और उसके बाद इसके अंदर कोई भी अगर इस तरह से पीला पत्ता आ जाए, इसको आपने निकालना है, ये आपके टेस्ट को खराब करेगा। ये देखें, ये पीला पत्ता है, इसको जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ठीक है। तो साग की जो पहचान है वो इस तरह से होनी है और आपने इसको इस तरह से बनाना है। अच्छा, कुछ लोगों के साग कड़वे बनते हैं, उसकी क्या वजह होती है? साग कड़वे इसलिए बनते हैं कि जो होता है असल सरसों का जो साग होता है, जो देसी सरसों होती है, उसका अपना जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वाहट वाला होता है। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि एक पानी जो है वो उसका निकाल देते हैं। एक पानी निकाल देते हैं तो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। लेकिन मैं अगर देसी सरसों भी आ जाइए, मैंने देसी सरसों ही बनाई हुई है, मैंने इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकाला है। मैंने इसको मैनेज कैसे किया है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने पानी निकाल दिया, इसका एक बॉयल निकाल दिया, आपने इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसकी सारी क्वालिटीज को जाया कर दिया, आपने ड्रेन कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से, हाँ जी, ये दे दें, छुरी भी दे दें, छुरी भी दे दें। ये देखें, इस तरीके से जो है ये गंदले हैं, इसको हमने छील दिया। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारी गंदले छील के उसके बाद ये देखें इसमें डलती है पालक, ठीक है। पालक की जो अगर मोटी टहनियां होती हैं उसको हम उतार देते हैं, वो हम यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे पकी हुई टहनियां होती हैं पालक के, हम ज्यादा पत्ते यूज करते हैं, ठीक है। मोटी टहनी नहीं यूज करते। पालक की हम जो सॉफ्ट टहनियाँ होती हैं, सॉफ्ट पत्ते होते हैं, ग्रीन पत्ते होते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये साग को बनाने की जो सही तरीक़ाकार है, अगर अच्छा टेस्ट आप चाह रहे हैं तो आपने इसको जो बनाना जिस तरीके से है, जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरीके से पीला पत्ता आएगा, आपने इसको निकाल देना है। ये आपके टेस्ट को जो है ये ख़राब करेगा। अच्छा। इसके बाद ये देखें हमने जो है वो साग और फूल डालेंगे ना, फूल भी मैं डाल लेती हूँ, फूल आप डाल लें, फूलों से बल्कि खुशबू, हाँ जी, ये देखिए खुशबू आती है, उसकी साग की खुशबू इसमें से आती है। अगर हमने 1 किलो साग लिया है तो उसके अंदर तकरीबन मुट्ठी भर के पालक लेंगे। अब जैसे मेरे पास 5 किलो साग था, 5 किलो साग में मैंने 2 किलो पालक डाली है और एक जो है वो गट्ठी इसके अंदर जो है ये बाथू की, बाथू इसको कहते हैं। इस तरह से पत्ते हैं, ये जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। इसके अंदर भी रिच आयरन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो साग है इसको घुलाने में कि बिल्कुल जो घोटना होता है ये डालेंगे, जो आ जाता है,
जी। अच्छा। साग इसके साथ घुटेगा बहुत अच्छा, और क्योंकि आयरन है, और इसके साथ हजम बहुत अच्छे से तो होगा। बातू के जो ये डंडियां आ रही हैं जैसे ये भी पत्ते काटती डालते हैं, नहीं नहीं, बाथू के जो है वो हमने क्या करना है, सिर्फ हमने बाथू के इस तरह से पत्ते उतारने हैं, और इसकी जो नीचे की नरम कॉम्पल है इसको लेना है, पुदीने की तरह। हाँ जी, पुदीने की तरह से बनाना है। इसकी जो ये मोटी वाली टहनियाँ है ये गलती नहीं है, तो आपने सॉफ्ट पत्ते और इसकी जो नरम कॉम्पले हैं वो आपने बाथू की इस तरह से उतारनी, ये आपने लाजमी डालना। और ये एक मुट्ठी भर के जो है वो 5 किलो कितनी के अंदर, पालक और कितनी बातू होनी चाहिए अंदाज़न? 5 किलो अगर साग है उसमें मैंने 2 किलो पालक यूज की है, और एक गुट्ठी स्पोज जो है ये तकरीबन ½ kg की भी नहीं है, 1 पाव के करीब बाथू। बहुत ज्यादा पालक डालने, टेस्ट भी देगा एक्चुअली। जी जी, पालक का टेस्ट एक बैलेंस हो जाएगा ना, जो आप कहते हैं कि कड़वा, तो वो फिर कड़वा नहीं होगा। ठीक है, ये लहसुन आपका देसी था तो मैंने कटवा लिया है, ये देखें कितनी जबरदस्त चीज है ये। मैं हाँ रोज जी। आज आपको सामने भी खा रही हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ये एंटी एजिंग है जो फिज़ा ने आपको रेमेडी बताई है। ये जो लोग जवान रहना चाहते हैं, सर्दियों के अंदर जोड़ों वगैरह की दर्दें हैं, तो आप देसी जो लहसुन के हैं 3 से 4 बारीक बारीक चॉप करें, और उसको आप खा के ऊपर से जो है वो आप नीम गर्म पानी पी लें। ये आप अगर जो है वो कर लेते हैं तो ये आपके बुढ़ापे को रोकेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हमने इसको जो है वो कच्ची हांडी के अंदर इसका अच्छा टेस्ट बनता है। ठीक है, आप कच्ची हांडी नहीं, आप किसी भी हांडी में बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, साग को अच्छे से धोना है, 5-7 पानियों में धोना है। इसमें मिट्टी होती है, ठीक है, इसमें रेत के जर्रे होते हैं, तो इसको धोना आपने बहुत ज्यादा जो है वो, काटने के बाद पहले भी धोती हूँ मैं, और काटने के बाद भी धोती हूँ। अच्छा। ठीक है, ये हमारा धुला हुआ साग है, बना हुआ। अब मैंने क्या किया, पानी जो है वो ऊपर रख दिया। ठीक है, आपने इस तरीके से बनाना है, खोलते हुए पानी के अंदर आपने जो है ये साग, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पानी नहीं निकालती। और पानी उन्होंने इतना कोई नहीं लिया कि पतीला भर दिया, ये दिमाग में रखिएगा, पानी उनका मेरे ख्याल से आधा गिलास भी नहीं है। हाँ जी, इसलिए कि इसका अपना पानी बहुत ज्यादा होता है ना, पालक भी पानी छोड़ती है, पालक भी पानी छोड़ती है, साग भी जो है वो पानी छोड़ता है। तो इस तरीके से पालक साग इकट्ठा, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं साग का पानी नहीं निकालती हूँ, काफी लोग जो है वो उसका एक बॉयल निकाल देते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स और उसकी जो असल क्वालिटी प्रॉपर्टीज हैं आप उसको भी साथ ही जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, साथ ही जो है, जो हमने ये देखें बाथू इस तरीके से बनाया था, बारीक बारीक काट लिया, बाथू भी हम साथ ही डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हरी मिर्च, मैं लाल मिर्च यूज नहीं करती हूँ साग के अंदर। अच्छा, क्यों? ठीक है, उससे वो टेस्ट जो एक साग का अपना एक जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो खत्म हो जाता है। हरी मिर्च के अंदर मैं आपको खिलाऊंगी, मेरा हरी मिर्च के अंदर बना हुआ साग है, बहुत मजे का जो है ये इसका टेस्ट है। ठीक है, तो हरी मिर्च इसको चाहे चॉप कर ले, चाहे बारीक बारीक काट ले, ये आपने साथ ही डाल देनी है सारी चीजें। ठीक है, बाथू, पालक, साग, और साथ ही आपने इसके अंदर जो है वो नमक भी ऐड कर देना। ठीक है, नमक आपने ज्यादा नहीं डालना, ताकि जो है अगर ज्यादा हो जाएगा बड़ा मसला होता है, थोड़ा सा कम डालना है। उसमें ये है कि जो साग है नमक साथ ही डाल देंगे, एक तो रच जाएगा और दूसरे नंबर पे साग बहुत अच्छे से गलेगा। ठीक है, इसको आपने जो है वो दम दे के हल्की सी आंच के ऊपर आपने हिलाना जुलाना कुछ भी नहीं है इसको, इसने अभी सारे ने जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होके ये इतना सा हो जाएगा। ठीक है, इसको हल्की सी आंच के ऊपर जो है वो आपने छोड़ देना है। ठीक है, इसको जो है वो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख के, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप जो है वो थोड़ा सा चम्मच हिला दें, तो ये जो है वो 4 से 5 घंटे के अंदर जो है वो अच्छे से जो है वो गल जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से जो है ये पका लिया, इसको जो है वो साफ कर दें। अब हमने इसका तड़का किस तरीके से लगाना है, ये ले बाजे। ठीक है, ये देखें, ये साग है। ठीक है, मैं बना के लेके आई हूँ। वो कितनी देर में ऐसे नरम हो जाएगा? सारा कुछ हो जाएगा? ये नरम अभी हमारे ये करते करते नरम तो हो जाएगा, लेकिन हल्की आंच कर दिया तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा ये गलने में और पकने में लेगा। इसको हमने प्रेशर में नहीं पकाना, इसको हमने तेज आग पे नहीं पकाना, इसी तरह हल्की आंच पे 1 से 1.5 घंटा छोड़ना है। हाँ जी बिल्कुल, ये हल्की आंच पे जितना ज्यादा पकेगा उतना इसका ढक्कन खोल सकते हैं बीच में? ढक्कन खोल के थोड़ा सा आप हिला सकते हैं इसको, वो कोई मसला नहीं है। एक ब्रेक ले ले, फिर ब्रेक के बाद तड़का बताएंगे। बता दे। हाँ जी, ब्रेक के बाद आए और हमने तड़के को, इसको साग को तड़का कैसे लगाना है ये हम ब्रेक के बाद आपको बता